हेलो स्टूडेंट्स, पाठ 11 सांख्यिकी का 11.2 के सवाल हम देख रहे हैं, जिसमें हमें स्तंभालेख बनाने के लिए बताया गया है, जिसमें विभाजित स्तंभालेख हम बना रहे हैं। हम प्रश्न 1 देख चुके हैं। प्रश्न 1 में पहले से ही ग्राफ बना हुआ था, उसका निरीक्षण करके कुछ प्रश्नों के उत्तर हम लिख चुके हैं। अब हम दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न इस वीडियो में देखेंगे। चौथा प्रश्न कोरोना महामारी की वजह से कैंसिल है। तो दूसरा प्रश्न हम पढ़ते हैं, क्या दिया गया है। जिला परिषद के किसी विद्यालय के 5वीं से 8वीं कक्षा में विद्यार्थी तथा विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित सारणी में दी गई है। इस पर आधारित विभाजित स्तंभालेख खींचो। पैमाना y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 विद्यार्थी। तो ये हमें टेबल बना के दिया गया है, जिसमें टोटल वाला भाग नहीं था। तो यहाँ पर मैं बताई थी कि 2 कॉलम जितने भी दिए हों, उसके बाद और सभी घटकों के बाद हमें आखिरी कॉलम टोटल का बनाना है। तो ये टोटल का बना के लिया है। हमें कक्षाएं 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं की दी गई हैं और हमें छात्र और छात्राओं की संख्या दी गई है। 5वीं में 34 छात्र, 17 छात्राएं हैं। 6वीं में 26 छात्र, 14 छात्राएं हैं। 7वीं में 21 छात्र, 14 छात्राएं हैं और 8वीं में 25 छात्र और 20 छात्राएं हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमें विभाजित स्तंभालेख बनाना है तो इनका टोटल पहले करना होगा। तो अगर ये आखिरी लाइन नहीं बना है तो हमें बना लेना है, नया टेबल खींचना है आंसर पेपर पर या फेयर नोटबुक में, और आखिरी कॉलम टोटल का भी बनाना है। तो चलो हम टोटल कर लेते हैं पहले, तो उसके बाद विभाजित स्तंभालेख बनाते हैं। तो यहाँ पर 34 17 का टोटल करेंगे तो 7 4 11, 3 1 4 1 5, 51 आ गया। और 26 14 का टोटल करेंगे तो 6 4 10, शून्य हासिल 1 2 1 3 1 4, 40 आ गया। और ये 4 1 5, 2 1 3, 35, और ये हमारा 5 और 2 2 4, 45। तो पहले का टोटल 51 है, दूसरे 6वीं का टोटल 40 है, 7वीं का टोटल 35 है और 8वीं का टोटल 45 है। ये हो जाने के बाद हमें आलेख पेज पर जाना है बच्चों, और यहाँ पर जैसा बताया गया है आप लोगों को लाइन खींच लेना है, क्षैतिज लाइन एक्स का पट्टी की सहायता से। तुम्हें यहाँ बीच में ये दो बॉक्स का गैप छोड़ देना है लिखने के लिए। नीचे इस तरफ से भी 2 बॉक्स का गैप छोड़ देना है। और पहले हम क्षैतिज लाइन एक्स एक्स खींचेंगे पेंसिल की सहायता से, और उसके बाद इसी पर साइड में लंबवत हम वाई अक्ष खींचेंगे। और लाइन कहाँ खींचना है, पहले वाले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। हमें लाइन हमेशा जो भी रेखा खींचना है, ग्राफ के डार्क हरी लाइन, जो गाढ़ी हरी लाइन दिख रही है उस पर खींचना है। हल्की लाइन पे कभी भी अक्ष का लाइन नहीं खींचते हैं। उसके बाद जैसा कि बताया गया है कि हमें सारणी में जो दिया गया है वो कहाँ कहाँ दर्शाना है। कक्षाएं हम कहाँ दर्शाएंगे, एक्स अक्ष पर। छात्र और छात्राएं क्या हैं, चिन्ह बनाना है, बॉक्स बनाना है, बॉक्स में हम चिन्ह लेंगे। अगर छायांकित करते हैं तो छात्र का और खाली बॉक्स छात्राएं, तो ये चिन्ह के लिए। और ये संख्याएं सब छात्रों की संख्याएं या विद्यार्थियों की संख्या हम कहाँ लेंगे, वाई अक्ष पर। वाई अक्ष पर ये संख्याएं आने के लिए पैमाना यहाँ कभी दिया होता है, कभी नहीं दिया होता है। तो यहाँ पर पैमाना दिया है वाई अक्ष पर 1 से भी बराबर 10 विद्यार्थी। तो इसी के आधार पर हम यहाँ लेंगे। तो जैसा कि हमने आलेख बना लिया है तो पैमाना यहाँ लिख रहे हैं। पैमाना वाई अक्ष पर 1 से भी बराबर 10 विद्यार्थी। एक्स अक्ष पर कक्षाएं हम ले रहे हैं, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं। और छात्र और छात्राएं का चिन्ह ऐसा दर्शा रहे हैं। छायांकित जो बॉक्स है वो छात्र के लिए और खाली बॉक्स जो है छात्राएं के लिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींच लिया है, तो एक्स अक्ष पर मैं बताई थी 2 बॉक्स के गैप में तुम्हें स्तंभालेख 5वीं का खड़ा करने के लिए निशान लगा देना है। फिर 2 बॉक्स छोड़ दो, फिर 6वीं का 2 निशान लगा दो बॉक्स पर 2 बिंदु का। फिर 7वीं के लिए 2 बॉक्स छोड़कर यहाँ 2 निशान लगा दो 2 बिंदु का।
फिर 2 बॉक्स छोड़कर हमें 8वीं के लिए यहाँ निशान बना के बिंदु से रखना है कि यहाँ पर हम स्तंभ खींचेंगे। इससे क्या होगा, समान दूरी पर समान स्तंभ नजर आएंगे, आगे पीछे नहीं होगा। और यहाँ पर तो हमें संख्या दिया ही गया है 1 सेंटीमीटर, मतलब ये पूरा 1 सेंटीमीटर है। स्केल पर नाप कर देख सकते हो। इस 1 सेंटीमीटर को हमें 10 विद्यार्थियों की संख्या दर्शाना है। तो 1 सेंटीमीटर 10, दूसरा बढ़ जाएगा 20, 30, 40, 50, 60, मतलब 0 से लेकर हर बॉक्स में अंतर समान होना चाहिए, ये हमें ध्यान देना है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो वाई अक्ष पर हमने क्या दर्शाया उसको एरो करना है। विद्यार्थियों की संख्या हमने दर्शाई है। और एक्स अक्ष पर हमने क्या दर्शाया है, कक्षाएं दर्शाई हैं। ये हमें ज़रूर दिखाना है ताकि पता चले कि यहाँ पर एक्स अक्ष पर कक्षाएं हैं और जो वाई अक्ष पर खींचा गया विद्यार्थियों की संख्या है। अब हमें इसे दर्शाने के लिए शुरू करना है कि 5वीं में पूरा टोटल क्या हो रहा है, 51 हो रहा है। ठीक है, तो 51 के लिए हम देखते हैं कहाँ पर 51 आएगा, वहाँ हम लाइन खींचते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये 51 50 है, तो उसके बाद जो ये 5 एक एक लाइन 1 1 सेंटीमीटर का है। तो 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, एक एक लाइन 10 लाइन बन गई है। तो इसी तरह से एक लाइन हम ऊपर जाएंगे तो हमें यहाँ पर 51 मिल जाएगा। तो हम एक लाइन आगे बढ़कर खींचते हैं। खींच दिया हमने, 51 का निशान लगा दिया। अब उसको स्तंभ ले आते हैं, 5वीं की लाइन में खड़ा कर देते हैं स्तंभ को। तो ये हमारा जो 51 का जो विद्यार्थियों की संख्या 5वीं की है वो खड़ा हो चुका है। उसमें जो हम देख रहे हैं कि जो छात्र की संख्या है वो हमारी छात्र की संख्या कितनी है 5वीं की, 34 है। तो जो बचे होंगे 17 वो छात्राएं हो जाएंगी। तो हम 34 को दर्शाते हैं इसमें। 34 कहाँ आएगा, यहाँ तक 30 है। और ये बीच की लाइन दिख रही है 5, ये 5 है तो उसके एक नीचे आएंगे तो हमारा 34 बन जाएगा। तो वहाँ पे हम एक लाइन खींच देते हैं। और ये हो गया हमारा 34 और उसके बाद छायांकित कर देते हैं। तो इस तरह से इस स्तंभ में ये भाग पूरा 34 छात्र का है और जो बचे हुए हैं 34 में 17 मिलाते हैं तो 51 आता है। तो ये बचा हुआ भाग 17 ही है, 17 छात्राएं हैं, दोनों मिलके 5वीं का 51 हो गए। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर 6वीं क्लास देखते हैं। 6वीं में कितने दिए हैं, 26 दिया है छात्र, 14 छात्राएं, टोटल 40 है। तो हमें टोटल पहले 40 बनाना है और उस पर 26 छात्र दर्शाना है। तो यहाँ से हम देख के अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा 40 का जो निशान है यहाँ पर परफेक्ट गाढ़ी लाइन पर ही बनाना है हमें, क्योंकि 40 का मार्किंग तो हम पैमाने से लिए ही हैं, तो हमें गिनने की ज़रूरत ही नहीं है, 40 का मार्किंग है। तो 6वीं का हम स्तंभ खड़ा कर देते हैं। ये हो गया मेरे टोटल 40 का, लेकिन उसमें हमें छात्र कितने दिए गए हैं, 26 दिए गए हैं। तो 26 हम दर्शाते हैं। तो 26 कैसे दर्शाएंगे, ये हमारा जो 20 और 30 के बीच में 5 छोटी लाइनें 25 है, 25 के ऊपर एक जाएंगे तो हमें 26 मिलेगा। तो यहाँ पर हम स्केल से पहले 26 का निशान बना देते हैं। जैसे ही 26 का निशान बन जाएगा उसको छायांकित कर दो। तो ये हमारे हो गए सभी छात्र। तो बचे हुए जो है हमारे, बचे हुए जो कितने बच रहे हैं, 14। ये 26 और 14 40 होते हैं, तो ये पूरा 14 ही है। ये हो गई छात्राएं। तो हमने 6वीं के 40 विद्यार्थियों, जिसमें 26 छात्र और 14 छात्राएं दर्शा दिया है। अब 7वीं कक्षा का देखते हैं। 7वीं कक्षा में हम देखें तो टोटल 35 है और उसमें 21 जो है छात्र हैं। तो 35 देखते हैं। यहाँ पर हमारी ये 7वीं कक्षा है। 7वीं कक्षा से हम यहाँ जाएंगे, आगे देखेंगे 30 और 40 के बीच में ये जो 5वीं लाइन है वो 35 दर्शा रही है। स्केल से हम आगे आ सकते हैं, निशान यहाँ लगा सकते हैं।
35 का निशान लगाकर हम स्तंभ खड़ा कर देते हैं, जिसमें से हमें कितना दर्शाना है, 21 छात्र दर्शाना है। तो ये हमारा 20 का लाइन है, उससे एक लाइन ऊपर जाकर हम 21 का पहले निशान बना के लाइन खींच देते हैं और उसके बाद उसको छायांकित कर देते हैं। तो ये हो गए 21 छात्र और बचे हुए हमारे कितने, 14 जो हैं वो छात्राएं हो गए। तो ये हमारा हमने पूरा 35 का 7वीं कक्षा का दर्शा दिया है, 21 छात्र और 14 जो है छात्राएं। अब 8वीं कक्षा का हम देखते हैं। 8वीं कक्षा में टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 45 हैं। उसमें से 25 कितने दर्शाएंगे हम छात्र को, 25, और छात्राएं कितने हैं, 20। तो 45 हमारा कहाँ आएगा, 40 और 50 के बीच में जो 5वीं लाइन है। तो 8वीं के स्तंभ से लाइन से हम ऊपर जाकर 40 और 50 के बीच में जो 5वीं लाइन है उस पर हम निशान लगाएंगे और लाइन खींचेंगे। लाइन खींच के स्तंभ खड़ा करेंगे, 45 का खड़ा कर दिया। उसके बाद हमें छात्र कितने दिखाने हैं, 25 छात्र की संख्या दिखानी है। 25 हमें कहाँ मिलेगा, 20 और 30 के बीच में। तो 5वीं लाइन हमें निशान लगाना है। ये 5वीं लाइन है हमारी और उस पर हमने निशान लगा दिया। निशान लगाने के बाद उसको छायांकित कर दो। तो ये हमारे छात्र हो गए और बचा हुआ जो हमारा 20 है वो हमारे छात्राएं हो गई। छात्र और छात्राएं मिला के 45। तो इस तरह से आसानी से विभाजित स्तंभालेख द्वारा दो घटकों की जानकारी एक ही स्तंभ में दर्शा दी गई है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बना लो। बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा क्वेश्चन पूरा हो गया है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम 11 पॉइंट के नेक्स्ट क्वेश्चन या लास्ट क्वेश्चन बोलो उस पर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन 4 जो है वो कैंसिल है। तो क्वेश्चन 3 में क्या दिया गया है, निम्नलिखित सारणी में 4 गांवों के 2016 और 2017 में लगाए गए पौधों की संख्या दी गई है। सारणी में दी गई जानकारी विभाजित स्तंभालेख से दिखाओ। तो ये जो हमारे सारणी में 4 गांव के वर्ष जो 2016 है वर्ष और वर्ष 2017 में कितने पौधे लगाए गए हैं उस गांव में, उसकी संख्या दी गई है। तो ये हम सारणी देख रहे हैं। तो ये गांव का लाइन है, करजत, वडगांव, शिवापुर, खंडाला। और वर्ष कौन से लिए हैं, 2016 और 2017, 2 वर्ष लिए हैं। और करजत में 2016 में 150 पौधे लगाए गए, 2017 में 200। वडगांव में 2016 में 250 पौधे लगाए गए और 2017 में 300। और शिवापुर में 2016 में 200 पेड़ लगाए गए और 2017 में 250। खंडाला में 100 पेड़ लगाए गए और 2017 में 150। तो हमें क्या करना है, जैसे मैं बताई थी कि हमें सारणी यहीं तक दिया है। आपको जो ये टोटल जो है करने के लिए कॉलम बना लेना है और उसका टोटल कर लेना है। जैसे कि यहाँ किया गया है, ये एक बुक में करके नहीं दिया गया था। तो 150 और 200 मिला ले 350 हो गया। और ये हमारा ये 550 हो गया, 250 और 300 मिला दिया, 200 और 250 निकाले तो 450 हो गए और 100 और 150 मिला दिए तो 250 आ गए। इस तरह से ये जोड़कर ये कॉलम आ चुका है। अब ये देखने के बाद, समझने के बाद, अभी यहाँ से आप गेस कर सकते हो कि हमें यहाँ पर एक्स अक्ष पर क्या लेना है, सभी गांव को दर्शाना है। चिन्ह किसका बनाना है, 2016 और 2017 का। 2016 को हम छायांकित कर देते हैं और 2017 को बॉक्स खाली रखते हैं। और ये सब संख्याएं हमें वाई अक्ष पे दर्शाने हैं। तो चलो हम देखते हैं, अभी हम ग्राफ पर जाते हैं
और अपना ग्राफ पता है ना, जैसे कि नीचे के हम 2 बॉक्स का गैप देते हुए एक्स अक्ष पेंसिल से गाढ़ी हरी लाइन पर खींच लेंगे। फिर लंबवत यहाँ पर इतना गैप छोड़ते हुए वाई अक्ष लंबवत रेखा खींच लेंगे जो शून्य बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगा। फिर हमें पैमाना लिखना है। पैमाना हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि उसमें हम देख रहे हैं कि 150, 200, 250, 300, 350, 550, 450, ऐसा 50-50 के भी अंतर में संख्या आ रहा है। इसलिए हमने क्या ले लिया, हमें यहाँ इस सवाल में पैमाना नहीं दिया है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 50 पौधे ले लिया। एक्स अक्ष पर हमने गांव के नाम लिख दिया, 2016 को छायांकित कर दिया, 2017 के बॉक्स को खाली रखा, ऐसा हमने चिन्ह भी दर्शा दिया है। और अब हम यहाँ क्या करते हैं, जो मैं बताई थी ना, 2 बॉक्स छोड़कर निशान लगा दो कि करजत का स्तंभ यहाँ खड़ा करेंगे। 2 बॉक्स छोड़ो, 2 बॉक्स यानी 2 सेंटीमीटर का गैप रखो और वड़गांव का बॉक्स स्तंभ यहाँ बनाओ। फिर 2 बॉक्स छोड़ो और शिवापुर का स्तंभ यहाँ खड़ा करो। फिर 2 बॉक्स छोड़ो, खंडाला का स्तंभ यहाँ खड़ा करो और यहाँ लिखो गांव के नाम। अब इसके बाद यहाँ चलते हैं, यहाँ 2016-17 में लगाए गए पौधों की संख्या मार्किंग हमने कर दिया कि हम ये लेने वाले हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, संख्या लेते हैं, 1-1 सेंटीमीटर पर 50 बढ़ाते जाते हैं, 0 से 50 अंतर है, 50 से 100 घटा के दे लो, 50 अंतर है, फिर 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600। हमें जो हाईएस्ट हमारा 550 है उससे बढ़कर हमें संख्या लेना है। और हर एक बॉक्स का अंतर देख लो तो समान है, 50-50 का अंतर समान है। तो जैसा हमने पैमाना लिया है वैसे ही अंतर आना चाहिए, समान अंतर, तब आपका पैमाना सही माना जाता है। तो चलो बच्चों बनाना शुरू करते हैं। हमने टोटल तो कर लिया है, तो करजत का टोटल देखिए कितना है, 350। और 2016 में कितने पेड़ लगाए, 150। तो हम 350 तक उनका स्तंभ खड़ा करते हैं, टोटल वाला स्तंभ खड़ा कर देते हैं। तो 350 हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है डार्क हरी लाइन पर। तो यहाँ हम लाइन पहले खींच लेते हैं, छोटी सी रेख, और उसके बाद हम इसका स्तंभ खड़ा करते हैं। खड़ा करते ही हमें टोटल तो करजत का आ गया कि 350 पौधे 2016-17 में लगे हैं, लेकिन 2016 में कितने पेड़ लगे हैं, 150। तो 150 पे निशान बना के पहले ही उसकी रेख खींच लेते हैं। खींचने के बाद उसको क्या करेंगे, हम 2016 को हमने छायांकित किया है तो छायांकित कर लेते हैं इस तरह से। तो ये हमारा करजत का रेडी हो गया, 2016 का 150, और बचा हुआ हमारा कितना आ गया, 200। इसमें आ गया 2017 में पौधे लगे हैं। नेक्स्ट वड़गांव का देखते हैं। वड़गांव में टोटल कितना है, 550, और 2016 में कितना लगाया हमने, 250। 550 का निशान लगाएंगे, कहाँ पर है, तो वड़गांव की लाइन में जाते हुए यहाँ पर हमने निशान लगा दिया। फिर रेख खींच लेते हैं, छोटी रेख, और फिर स्तंभ बनाने वाली रेख खींच लेते हैं। ये रेख खींचने से फ़ायदा ये होता है कि इसी पूरे स्तंभ में हमें दोनों को दर्शाना है। और इसके बाद हमने देखा कि हमारा जो मान है वो 250 है। 2016 में जो पौधे लगाए हैं वो 250 है। तो 250 कहाँ आ रहा है हमारा, यहाँ पर आ रहा है। उसको हम बना देते हैं छोटी सी रेख से, और इसके बाद इसको छायांकित कर दो। जैसे ही हमने छायांकित किया, हमारे 2016 में लगाए गए पौधों का जानकारी हमें मिल गया। ये जो बचा हुआ भाग है हमारा, यहाँ पे लगाना है 300 जो है, वो हमारे 2017 में लगाए गए पौधों की संख्या की जानकारी। तो ये वड़गांव का स्तंभ हो गया। अब हम चलते हैं शिवापुर। शिवापुर का स्तंभ देखने के लिए इस सारणी में देखो, शिवापुर में 200 और 250 मिला के टोटल 450 है। तो हमें 450 का स्तंभ खड़ा करना है, और फिर 200 दिखाना है 2016 का, तो अपने आप 250 आ जाएगा। तो हमें कितना दिखाना है, 450। शिवापुर का 450 का कॉलम इसके स्तंभ की ओर आए, और यहाँ हम देखें तो ये हमारा 450 है।
450 को हम इस तरह से स्तंभ के रूप में खड़ा कर देते हैं। जैसे हमने स्तंभ खड़ा किया, आ गया शिवापुर का टोटल लगाए जाने वाले पेड़ 450 हैं। उसमें से 200 जो है वो हम लगाए हैं 2016 में। 2016 में लगाए गए पेड़ों की संख्या 200 है। तो इस तरह से बचा हुआ हमारा 250 आ गया 2017 में लगाए हुए, और दोनों मिला दो तो टोटल आ गया। तो ये सब स्तंभ में फ़ायदा ये होता है ना कि हम एक को दर्शाते हैं और दूसरा अपने आप आ जाता है, क्योंकि हम एक बार टोटल संख्या बना देते हैं तो उसमें से एक दर्शाने पर दूसरा अपने आप उतनी संख्या दर्शाता है। तो ये हमारा शिवापुर का हमने दर्शा दिया। अब खंडाला का दर्शाते हैं। तो खंडाला कितना है, 250 टोटल है उसका, और 2016 में 100 पौधे लगाए गए। तो हम 250 वाला स्तंभ पहले बनाते हैं। इसमें टोटल का पहले बनाया जाता है। तो 250 का हमारा संख्या यहाँ पर बना हुआ है, इस लाइन में देखें तो ये हमारा 250 का आ चुका है। रेख खींच के हम ये स्तंभ इस तरह से खड़ा कर देते हैं। एक बार स्तंभ खड़ा हो गया तो 2016 वाला जानकारी भर दो तो अपने आप 2017 की जानकारी आ जाएगी। इतना आसान होता है ये स्तंभ बनाना। और फिर इसको छाया से हम बना के छोड़ नहीं सकते, क्योंकि दोनों सेम दिख रहा है। तो एक भाग को छायांकित करना होगा। तो हमने यहाँ 2016 वाले को माना है तो 16 वाले को ही छायांकित करेंगे, 17 वाले को खाली रखेंगे। तुम अपने हिसाब से भी रख सकते हो, चिन्ह पर रख सकते हो, बना सकते हो। तो ये हमारे खंडाला का हो गया पूरा जानकारी। तो इस तरह से ये हमारे सवाल का उत्तर पूरा हुआ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, और इस तरह से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। हमारा जो सवाल 11.2 के हैं वो पूरे हो चुके हैं। अच्छे से आलेख में बनाइए और पूरा करके दिखाइए।